टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस की स्टडी करते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्लस इसके साथ साथ हम वॉल्यूम की स्टडी करते हैं। वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। वॉल्यूम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मिस्टर ए हैं, इन्होंने 100 शेयर 100 क्वांटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाय करी, और मिस्टर बी हैं, इन्होंने 100 क्वांटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेल करी। मिस्टर ए ने बाय करी, मिस्टर बी ने सेल करी, तो वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम हुआ 100, क्योंकि शेयर्स तो 100 ही ट्रेड हुए हैं ना। इन्होंने बेचा मिस्टर ए ने, मिस्टर ए ने खरीदा और मिस्टर बी ने बेचा, तो वॉल्यूम हुआ 100 शेयर्स का। तो सेम एज इट इज पूरे पर्टिकुलर डे में, पूरे दिन आज किसी शेयर में कितना वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। किसी दिन वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, किसी दिन वॉल्यूम कम हो सकता है। तो हमारे पास जो डेटा होता है, हमारे पास डेटा होता है पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। कल कितना वॉल्यूम हुआ, या लास्ट आवर में कितना वॉल्यूम हुआ, पिछले घंटे में कितना वॉल्यूम हुआ, पूरे दिन में कितना वॉल्यूम हुआ कल। और साथ ही साथ हमारे पास डेटा है स्टॉक के प्राइस का, और वो भी कैसा डेटा है? हिस्टोरिकल डेटा है, पास्ट डेटा है। और उस डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं स्टॉक का फ्यूचर प्राइस क्या होगा। साथ ही साथ हम ग्राफ्स की स्टडी करते हैं, चार्ट्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की भी स्टडी इसमें करते हैं। अब सपोज स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है दिन बाय दिन। ये डे 1 है, सपोज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, हर दिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्टॉक इज गोइंग अप एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये क्लियर कट साइन है कि वो स्टॉक कहाँ जाएगा? अप साइड डायरेक्शन में जाएगा। स्टॉक क्या है? स्टॉक बुलिश है। बुलिश मीन्स ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे आ रहा है, गिर रहा है वॉल्यूम, डेली कम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इट मीन्स जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो एक तरीके से जो अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, जो अपसाइड ट्रेंड था मार्केट में, वो अनसस्टेनेबल है। ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए अगर किसी ने बाय कर रखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है? एरो नीचे बना हुआ है, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्राइस नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट मींस इसका मतलब है ये क्लियर कट साइन है डाउनसाइड मूवमेंट का, कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं स्टॉक के और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, यानी कि लोग बेच बेच के निकल रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं हर दिन। तो बहुत तेजी से स्टॉक नीचे आ सकता है, इट्स ए बियरिश साइन फॉर द स्टॉक। तो आपको हमेशा सेल करके चलना चाहिए, और यहाँ पे क्या करके चलना चाहिए? इस पोजीशन में बाय करके चलना। फोर्थ एग्जांपल दिया है, स्टॉक इज गोइंग डाउन, स्टॉक नीचे आ रहा है बट वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तो जिन्होंने सेल पोजीशन की थी, अपना फ्रेश सेल पोजीशन बनाई थी, अब वो बंदे यहाँ पे अपनी क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम होता चले जा रहा है, नीचे घट रहा है वॉल्यूम। ठीक है, भले ही प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेश पोजीशन, फ्रेश बाय अवॉइड करना चाहिए इस पोजीशन। तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आपको बाय करना है। प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आपको फ्रेश शॉर्ट सेल आप करके चल सकते हैं। अब शॉर्ट सेल क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो बिल्कुल बेसिक कोर्स जो है वो आप इसके कोर्स के साथ में ले सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैंने फर्स्ट बताया प्राइस इज राइजिंग, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज ऑल्सो राइजिंग, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। सो इट्स ए क्लियर कट अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको बाय करके चलना चाहिए। टाइम फ्रेम कोई भी हो, डेली टाइम फ्रेम हो चार्ट्स पे या
1 आवर का टाइम। सेकंड है प्राइसेस इज राइजिंग, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बट वॉल्यूम इज नॉट राइजिंग, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है। तो जो अप ट्रेंड चला आ रहा था, ये वाला अप ट्रेंड जो स्टॉक ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड इज वीकनिंग, यानी कि अनसस्टेनेबल है वो, ठीक है, अप ट्रेंड वीक हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको, अगर आपने यहाँ पे इस कंडीशन में बाय किया था, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। थर्ड है, इसको चार्ट्स पे भी समझेंगे अभी, प्राइस इज डिक्लाइनिंग एंड वॉल्यूम इज राइजिंग, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट्स ए क्लियर कट डाउन ट्रेंड। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हैं आप मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में शॉर्ट सेल होता है, ठीक है। अदरवाइज इंट्राडे में आप इक्विटी में इंट्राडे में कर सकते हैं, बट सेम डे कवर करना होगा, क्योंकि जब आपके पास शेयर है ही नहीं तो आप सेल करोगे कैसे, सेल कर रहे हो इंट्राडे में तो सेम डे बाय करना इंपॉर्टेंट। प्राइस इज डिक्लाइनिंग, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड जो चला आ रहा था वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा था, थर्ड कंडीशन में बढ़ रहा था, प्राइस नीचे जा रहे थे, वॉल्यूम ऊपर जा रहा था, तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड का साइन था, सेलिंग साइन था। बट अभी यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा ज्यादा, ठीक है, वॉल्यूम कम होता चले जा रहा है, जैसा अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, बैक करके भी आप देख सकते हो, डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपना, जिन्होंने सेल की पोजीशन बनाई थी, उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई फ्रेश बाय या सेल इस कंडीशन में नहीं। प्राइसेस इज गोइंग अप, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बट साइड बाय साइड आप ये देखो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, वॉल्यूम बार आप नीचे लगा सकते हो इंडिकेटर लिस्ट में जाके, चार्ट्स पे, वो भी हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। ये देखिए ओवरऑल ऊपर जा रहा है, प्राइसेस इज गोइंग अप एंड वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो इट्स अ गुड साइन। अगर ऐसा हो रहा है तब आप, सपोज आपको यहाँ पे मिल गया प्राइस, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से आपको मिल गया, ये भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है, बड़े बड़े बार बन रहे हैं, हर बार वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं या 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप पोजीशन अपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे बाई की बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक बुलिश साइन है कि प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ तक गए। फिर आप देखो जो चीज ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी, इट मीन्स आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब वो वॉल्यूम नीचे जा रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक है। तो इट इज ए गुड साइन टू बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। तो वॉल्यूम, अब प्राइसेस ओवरऑल ऊपर तो जा ही रहे हैं, आप देखो यहाँ से नीचे आए फिर यहाँ तक गए, ओवरऑल ऊपर गया है प्राइसेस, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बट वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इसके नीचे ध्यान से देखो वॉल्यूम नीचे आ रहा है, छोटे छोटे बार बन रहे हैं हर बार, ठीक है। अब थोड़ा साइडवेज हो गया मार्केट, इस तरीके से यहाँ पे साइडवेज हो गया। फिर इसके बाद स्टॉक नीचे चलना स्टार्ट हुआ, जब नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है, इट मीन्स आपको, अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर हैं या फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने शॉर्ट पोजीशन बना ली तो मार्केट नीचे आ गया, अब वॉल्यूम जो बढ़ रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था वॉल्यूम, ये जो बढ़ रहा था ओवरऑल, अब वॉल्यूम लगातार नीचे आ रहा है, प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, आप देखो यहाँ से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं बट वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, इट मीन जो स्टॉक गिरा है इस पर्टिकुलर प्राइसेस से, यहाँ से गिर के नीचे आया, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, इट मींस लोग कम इंटरेस्टेड है बेचने में, तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ सकती है, जो सप्लाई बढ़ी थी, स्टॉक ऊपर से नीचे आया, तो अब दोबारा इसमें डिमांड आ सकती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, यहाँ प्राइसेस तो नीचे जा रहे हैं और वॉल्यूम भी घट रहा है, तो ये एक साइन है कि जो डाउन ट्रेंड है वो अनसस्टेनेबल है, डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है। अब प्राइसेस यहाँ ऊपर जा रहे थे, आप देखो इस जगह प्राइसेस यहाँ से ओवरऑल ऊपर गए हैं, इस जगह से ऊपर गए हैं, यहाँ तक गए हैं, बट
वॉल्यूम नीचे आ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा था, यानी कि अप ट्रेंड अनसस्टेनेबल है। अप ट्रेंड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, अप ट्रेंड वीक हो रहा है। अगर आपने मेरा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का वीडियो नहीं देखा तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और उसके बेसिस पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड वीक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर के चार्ट पे देखते हैं, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं ओवरऑल, तो आप देखो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये बार है, वॉल्यूम बार है, ठीक है, वॉल्यूम बार, ये बार बना, ये बार बना, ये बार बना, तो बार हर बार बड़ा बन रहा है जब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो इट्स अ क्लियर कट साइन द फोर्टिस हेल्थ केयर स्टॉक में गो अप, ठीक है। ओवरऑल देखो बार ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। फिर देखो यहाँ से, देखो यहाँ से डिमांड आई इस जगह से, स्टॉक ऊपर गया तो वॉल्यूम भी यहाँ से बढ़ रहा है, ओवरऑल बढ़ रहा है, ये बार बना, ये बना, ये बना, ये भी बढ़ा है, ये और बड़ा बन गया, तो ओवरऑल बढ़ रहा है। इट मींस स्टॉक और ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके रुक गया इस जगह, तो वॉल्यूम बार भी छोटे छोटे बन गए, ठीक है। फिर दोबारा डिमांड आई, तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड अप है, हायर हाइज बन रहे हैं मार्केट में। तो ये ओवरऑल अप ट्रेंड का एग्जांपल है जिसमें प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, सेम एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड का एग्जांपल।